अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं और बच्चों के मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस, उनके कुछ टॉपिक्स जो उनको मुश्किल लग रहे हैं उनको बारी बारी करके एड्रेस कर रहे हैं। आज जो हम एड्रेस कर रहे हैं वो इन इक्वालिटीज़, लीनियर इन इक्वालिटीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। इन इक्वालिटीज़ नॉन लीनियर भी होती हैं तो उसमें मुश्किल ज़्यादा होती है, इसलिए ख़ास तौर पे बता दिया गया कि टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, यानी लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यानी एक्स की पावर नॉर्मली एक रहेगी। याद है ना, अगर एक्स की पावर दो होती है तो वो उसकी शेप कैसे बनता है, वो फिर पैराबोला हो जाता है, ऐसे या ऐसे। तो अभी लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात हो रही है, लाइंस का ही रहेगा, तो ये आसान टॉपिक होगा। इन इक्वालिटी के दो तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल आता है जिसमें कि आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना होता है, वो तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इक्वल्स टू का सवाल होता है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होता है, एक्स के साथ अगर माइनस है और उस माइनस को हटा के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल दें बस। अब बाकी तो बिल्कुल ऐसे समझें जैसे इक्वल्स टू लगा हुआ है। तो ये बच्चों वाला सवाल है। फॉर एग्जांपल एक सवाल आया है 2010 का जून का, जिसमें कहा है कि सॉल्व 6x माइनस 5 इज लेस देन 9 प्लस 2x। अब ये सवाल एक नंबर का है, पेपर वन में। सारे x एक तरफ कर दो, सारे नंबर दूसरी तरफ कर दो, स्टार्ट तो इसी से करना है ना मैं। तो ये 6x में से 2x माइनस हो जाएगा, 4x बच जाएगा, इज लेस देन 9 प्लस 5 हो जाएगा, इज 14 हो जाएगा, x इज लेस देन 14/4। सही है। तो x की वैल्यू निकाल लो शॉर्ट करके इसको थोड़ा सा और। 7/2, 3 होल नंबर 1/2। ठीक है। तो कुछ तो सवाल इस तरह के आते हैं, ऐसे बेतहाशा सवाल हैं जो आपको इनइक्वालिटीज़ के मिल जाएंगे। देखिए एक नीचे एक सवाल है, जैसे इन्होंने कहा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। इसके दो पार्ट्स हैं। 18 माइनस 3x इज लेस देन x। अब देखिए क्या करूं मैं, इसको मैं वैसे सॉल्व करता हूं कि जिसमें साइन भी चेंज करना पड़े। 18 को उधर ले जाता हूं तो -3x माइनस एक्स इज लेस देन -18। -4x, ठीक है। -4x इज लेस देन -18। अब x का माइनस हटेगा तभी सही आंसर आएगा। तो x माइनस -4 ले गया उधर, साइन नहीं पड़ता। अच्छा आप उधर ही ले। ठीक है। अब ये आंसर आ गया -x इज लेस देन 4 4 16 और 4 5 20। 4.5 कह लें चलें आप माइनस में। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमें x इज़ ग्रेटर देन 4.5 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड्स अगर करेंगे तो इसको हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। बस ये ट्रिक थी इसमें। ओके, ये वाले सवाल तो बेसिक हैं। इसमें कई वैल्यूज़ मालूम करनी है कि इसमें x की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, n की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। पहले अब ये वाली इनइक्वालिटी थी, -10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, n इज़ लेस देन -3। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया 3, बल्कि पहले इसको 10/3 कहते हैं। -10/3 इज इक्वल्स टू n इज लेस देन -1, क्योंकि हमने 3 से सबको डिवाइड कर दिया ताकि n अकेला हो जाए। n की वैल्यूज़ मालूम करनी है ना, बेसिक अलजेब्रा है, देख रही है ना आप। n की वैल्यूज़ माइनस करनी है तो सबको 3 से डिवाइड कर दिया ताकि n अकेला हो जाए। अब n जो है वो इनके बीच में कहीं है, तो जो जो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो लिख दीजिए, है ना। -1 से छोटा है और -10/3। -10/3 क्या होता है? 3.33। 3.33 से बड़ा है या बराबर है और -1 से छोटा है। तो वैल्यूज़ हो गई -3, -2, -2.5 वगैरह वगैरह। अगर इंटीजर का सवाल होगा तो डेसिमल में नहीं देंगे, खाली वैल्यूज़ नंबर होल नंबर वाली दे देंगे। आपके पेपर में जहाँ इंटीजर कहते हैं वहाँ होल नंबर की बात हो रही होती है, प्लस में और माइनस में दोनों में। हो गई बात।
इनइक्वालिटी में एक तो ये छोटा सा काम था बस। दूसरा काम था पेपर 2 का। पेपर 2 में इनइक्वालिटी के ग्राफ्स आते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ्स या ग्राफिकल इनइक्वालिटीज। बस सिर्फ y जब है ना पहले, तो समझ लो ग्रेटर देन तब होगा जब उसका ऊपर वाला एरिया होगा। ये देखिए, देख क्यों नहीं रहे आप? अगर फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6 है और वो लाइन है कुछ 6 y इंटरसेप्ट है, प्लस 6 है तो प्लस y इंटरसेप्ट पे आएगा। स्लोप 2 है तो 2 की स्पीड से बढ़ेगा। अगर x1 बढ़ेगा तो y2 बढ़ेगा। ये बन गया। अब अगर ये रीजन है तो ये इससे नीचे का रीजन है, और y के लिए नीचे का रीजन लेस होता है, ऊपर का रीजन ग्रेटर देन होता है। तो ये हो जाएगी, ये रीजन हो जाएगा y इज लेस देन। अगर ये लाइन शामिल करनी है तो लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 6। लो, रीजन डिफाइन हो गया। तो सवाल उठाते हैं कोई हम यहाँ से। ये उठाते हैं ना, उठाते हैं, इसमें क्या मसला है? पुराना है, नया उठाना है? चलें पॉज करके नया उठाते हैं। देखिए, पहला सवाल आया, नंबर लाइन पे इनइक्वालिटी लिख दीजिए। -3 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। नंबर लाइन दी हुई है, ये एक नंबर का सवाल होगा। यस, देखें यहाँ 0 दिया हुआ है, तो भाई यहाँ -4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब x 3 से छोटा है, 3 से बड़ा है -3 से, तो -3 से बड़ा है और इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो एक डॉट, एक सर्कल लगेगा, लेकिन वो अंदर से फिल नहीं होगा। सर्कल फिल होगा तो इसका मतलब है -3 शामिल है, सर्कल फिल नहीं होगा तो -3 शामिल नहीं है। और 2 से 2 के बराबर भी है और 2 से कम भी है, तो ये फिल हो जाएगा पूरा। और ये जो डॉट होगा ये फिल डॉट होगा, क्योंकि 2 शामिल है, इक्वल्स टू बना हुआ है इसके साथ। अनम भाई बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं, फाइंड 3 इनइक्वालिटीज विच डिफाइन द शेडेड एरिया। यही आता है अक्सर सवाल, जो जो इसमें आता है। कितने नंबर का आता है? 2, 3, 4 नंबर का आता है, डिपेंड करता है कितनी इनइक्वालिटीज बताई गई उन्होंने। जितनी इनइक्वालिटीज बताएंगे उतने नंबर का दे देंगे, सीधी सी बात है। एक लाइन ये जा रही है, लाइन को पहचानना है कि ये लाइन जो है y इक्वल्स टू x के आसपास की लाइन है, थोड़ी सी डिप्रेस्ड है उससे। एक खड़ी लाइन है, जो खड़ी लाइन है लाइन को पहचानना है। खड़ी लाइन हमेशा वो होती है जिसमें x की एक फिक्स वैल्यू होती है, जिसको हम x इज इक्वल्स टू समथिंग कहते हैं। और ये देखो यहाँ उन्होंने बताया कि 4 से गुजर रहा है, तो इस लाइन का नाम है x इक्वल्स टू 4। x इधर कम होता है, इधर बढ़ता है, इधर कम होता है, इधर बढ़ता है, तो इस एरिया को कहेंगे, इस एरिया को कहेंगे x इज लेस देन 4। इस सारे एरिया को कहेंगे x इज लेस देन 4। और अगर ये लाइन शामिल करनी है तो इक्वल्स टू भी लगा दो। ये डार्क हुई है ना लाइन इसमें, तो इसका मतलब है शामिल है। अगर डार्क नहीं होती तो डैश्ड होती है, डैश्ड होती है तो शामिल नहीं है। अच्छा, एक तो डिफाइन कर दी हमने लाइन। दूसरी लाइन ये रही जो खुद x एक्सिस है, जहाँ पे y हमेशा क्या होता है? 0। तो इससे ऊपर ऊपर ही है, y इज इक्वल्स टू 0 से ऊपर है। y में जब ऊपर होता है तो ग्रेटर देन लगता है, y इज ग्रेटर देन 0। ये लाइन डार्क हुई हुई है तो इक्वल्स टू भी लगा देंगे। ठीक है, 2 लाइनें बता दी। तीसरी लाइन देख लीजिए, क्या इसका कोई इंटरसेप्ट है? लाइन की इक्वेशन क्या होती है राम भाई? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। m स्लोप होता है यानी ग्रेडियंट होता है, और c इंटरसेप्ट है। अब इंटरसेप्ट कोई है ही नहीं इस लाइन में, इंटरसेप्ट होता तो यहाँ कहीं काटती। इंटरसेप्ट कोई है ही नहीं, तो ये तो खत्म हो गया, नहीं कह सकते। अगर ओरिजिन से गुजर रही है तो इंटरसेप्ट नहीं है इसका कोई, तो सी तो है ही नहीं। अब खाली स्लोप पता चल जाए, मैं लाइन बता सकता हूँ। तो स्लोप पता है ना हमें कि x 0 से 4 गया
तो y 0 से 2 गया, तो स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 विच इज 1 अपॉन 2। y अब जब x 2 जाता है तो y 1 जाता है, ये पता चल रहा है, नंबर दिए मैंने उन्होंने यहाँ पे। तो ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x। इससे नीचे नीचे का एरिया चाहिए, तो इक्वल्स टू के बजाय क्या लगाऊं, लेस देन। हो गया, 3 नंबर मिल गए मुझे। जैसे यहाँ से नजर भी आ रहा है, आ रहा है ना नजर, शाबाश। इनइक्वालिटी का बहुत मुश्किल सवाल बकौल किसी स्टूडेंट के, वो सवाल मुश्किल ये है, पे 2018 पेपर 2 नवंबर, एक लाइन है जो कि ग्रिड पे बनी है। देखिए क्या लाइन है, सवाल पूरा एक एक करके बताता हूँ मैं। 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। पहले तो मैं इसको सीधा कर लूँ, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x प्लस 2। अब सही है ये सवाल, क्या इसमें कोई मसला है? ये हमको मसला है रम भाई इसमें? दिखाएं क्या नजर नहीं आई। सवाल है y इज इक्वल 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। इक्वेशन लाइन की तो y की शक्ल में होती है ना, ठीक है, मिल गई। तो y कर दिया अकेला, 2 को इधर ले गए, x के पास गया 2 तो x अपॉन 2 हो गया, 4 के नीचे 2 गया तो उंगली रखी है सवाल पे, वो कर रहा हूँ। अब आ गई, ओके। ये लाइन ग्रिड पे कह रहे हैं, हमने बना के दे दिया आपको। ओके, ग्रिड बनाते हैं। यार तुम लोग भी क्या याद करोगे, मतलब याद किया करो ना, मतलब बल्कि मैं पूछूं क्या याद करोगे? नहीं करेंगे, देखा ऐसे ही होते हैं लोग। मतलब मैं बना के दिखाता हूँ ना ताकि अच्छा मजा आए आपको। 1 2 3 4, ये -4 है, ये वो यहाँ से लाइन शुरू हो रही है और ये 1 1 2 यहाँ से गुजर रही है। और बनाऊंगा ही मैं स्केल से, मतलब आप लोग आज खुश हो जाएंगे कि सर कितना खूबसूरत बनाया आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जब मैंने रख दिया ना तो मेरा तो ये इसकी इधर लाइन खींचेगी, कहीं लाइन नहीं खींचेगी, सिर्फ वहाँ खींचेगी जो स्केल के एज के साथ है। महंगा वाला सॉफ्टवेयर है, कहीं भी खींच दूँ खींचेगी वहीं। बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है भाई ये, जी। बहुत पैसे दिए थे और उसके बाद उन्होंने इसको फ्री कर दिया। असली में क्या है? हाँ असली में मैंने पैसे दे के खरीदा, उसके बाद ये फ्री हो गया। मतलब ये रैंडम लाइन आपने बनाई और वो स्ट्रेट वाह, तो सच में होना चाहिए। एडोबी का सॉफ्टवेयर नहीं, उसका है अपना ऑटोकैड जिसका है, ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब कह रहे हैं ये लाइन उन्होंने बनाई हुई है, और ये लाइन क्या क्या नाम है इस लाइन का? इस लाइन का नाम है 2y, हाँ हटाइए, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, फिर बताइए x प्लस वाई प्लस 2 बना के दिखाओ, कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बनाओ। क्या करूंगा बताओ, सबसे पहले क्या करूंगा जल्दी से बताओ? y को अकेला रखूंगा, खुद ब खुद प्लॉट हो जाएगी। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 2, है कि नहीं है? माइनस एक्स का मतलब मैं ये कह दूं y इज इक्वल्स टू माइनस 1x माइनस 2, यानी x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, y बढ़ रहा है तो x कम हो रहा है, इनका रिलेशनशिप माइनस में है, इनका ग्रेडियंट माइनस में है। और 1 का मतलब है जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा, कुछ प्लॉट करने की, कुछ कोई वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है। -2 इसका इंटरसेप्ट है। लो भैया, ये लाइन का कलर चेंज करूंगा, मजा आएगा ना, जरा थोड़ा सा पैसे वसूल हो, जरा महंगा वाला टैबलेट है। ये एक्सेस पता नहीं ये एक्स एक्सिस निकली, मैं तो किसी और को समझ रहा था। ये 1 है, ये 2 है, यहाँ से गुजर रही है लाइन और उल्टी चल रही है, यानी जितना x बढ़ रहा है उतना y कम हो रहा है। तो ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा। x माइनस में जा रहा है, जी माइनस में नहीं, x प्लस में जा रहा है तो y माइनस में जा रहा है, y नीचे माइनस होता है, x राइट पे प्लस होता है। पहला पॉइंट तो x का -1 पे है,
पहला पॉइंट हमने ये ग्रेडियंट उसके इंटरसेप्ट की वजह से ले लिया, बाकी ये पॉइंट्स खुद ही मिल जाएंगे क्योंकि उसका स्लोप 1 है, स्लोप 1 है, इसका ग्रेडियंट 1 है। 1 का मतलब होता है जितना x बढ़ेगा उतना y कम होगा माइनस की वजह से। तो एक इधर बढ़ाओ तो एक नीचे कर दो, यही किया मैंने। इस पॉइंट से एक राइट पे गया, एक नीचे कर दिया, एक राइट पे गया, एक नीचे कर दिया, पॉइंट्स लेते गया मैं, 2-3 पॉइंट ले लिए, फिर अपना महंगा वाला स्केल निकाला। वो तो अब फ्री है। जो अब फ्री है। लेकिन देखो मैंने तो पैसों का लिया था, मुझे तो इसकी बहुत वैल्यू मिली ना, मतलब अच्छी वाली चीज़ मिली मुझे। वही सेम चीज लोगों को फ्री में नहीं, तुम लोगों को अच्छी नहीं मिल रही। ठीक है भाई, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देखे लाइन नहीं आती ना, मैंने किया हुआ ट्राई। अच्छा, फिर रीजन आर बताया इन्होंने जो कि 3 इनइक्वालिटीज के दरमियान है। एक इनइक्वालिटी कह रहे हैं 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब y से ऊपर ऊपर का इलाका होगा, यानी इस वाली लाइन के ऊपर ऊपर का इलाका होगा। मान लिया, जहन में है हमारे। इक्वल टू लाइन डार्क बनाएंगे ना, इक्वल्स टू है तो डैश नहीं बनाएंगे। दूसरा बता रहे हैं x प्लस वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब यहां आप फंस सकते हैं। क्यों फंसेंगे? क्योंकि x भी इधर है, y भी इधर है, इस लाइन के ऊपर जाएं, नीचे जाएं, किधर जाएं? तो मैंने कहा लाइन की इक्वेशन को y की शक्ल में ले लो। एक्स को तो ले जाए, x को उधर ले जाओगे तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू के इधर क्या रह गया? y रह गया। y के ऊपर ऊपर का इलाका होगा। अभी y से ग्रेटर देन है ना, जब y के सामने ग्रेटर देन आ गया तो इस लाइन के ऊपर ऊपर का इलाका हो गया। तो ये इलाका हो गया, इसका ये इलाका हो गया, क्योंकि भी ग्रेटर देन है। आखिरी कह रहे हैं एक और लाइन बनेगी विच इज y इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो पहले y इक्वल्स टू 2 बनाते हैं। y इक्वल्स टू 2 कौन सी लाइन होती है? जो x एक्सिस के पैरेलल होती है और y की वैल्यू 2 रखती है। तो ये रहा y x की वैल्यू, y की वैल्यू 2। स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अभी स्केल लेते हैं यार, स्केल से बनाएंगे। थोड़ी नाराज हो जाता है कभी कभी ये। तो आप उसको महंगा महंगा बोले हैं ना, वो कह रहे हैं मैं फ्री हो गया, आप फिर महंगा महंगा बोलते हैं, महंगा करा रहे हो। ठीक है, ये मैंने लाइन तीसरी बना दी, कलर चेंज करूंगा। प्रायोरिटी ओ माय गॉड। ठीक है, ये लाइन क्या कहलाएगी? इसके नीचे नीचे है आपने स्टेट तो कहाँ बनाई? ग्रीन कलर से y इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इन तीनों के बीच में देखें कितना जुल्म है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उन्होंने फटाफट आइसक्रीम मंगाई और खाना शुरू कर दी। इन तीनों के बीच में जो रीजन बन रहा है वो रीजन है ये। इन तीनों के बीच का रीजन पता करना है। पूछा नहीं, सवाल में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ। अब कह रहे हैं शेड करें उस रीजन को, आर को, आर लिख दें यहाँ पे, जो ब्लैक कर दिया हमने, ये सब आर है। हमने कैसे डिसाइड किया था कि ये इससे कम, दोनों- इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, हाँ, इस वाली से। ठीक। वो आपके पास ठीक है भाई, बात समझ आ गई। इनइक्वालिटी का एक और सवाल कर दिया भाई, और कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा टॉपिक मुझे ना ये टेढ़ी लाइनें बनाने में मजा आता है। तो प्यारे बच्चों, इनइक्वालिटीज को मैंने अच्छी तरह समझा दिया। इनइक्वालिटी का सवाल नहीं छोड़िएगा, आसान सवाल है, फ्री के नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें ताकि मैं स्क्रीन पे हमला कर सकूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।